मईशत के लिए अशराफिया की कुर्बानी देने का वक्त है। आम आदमी 70 साल से कुर्बानियां दे रहा है। वजीर आजम ने टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर दे दिया। IMF प्रोग्राम में मदद पर सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन से इजहार तशक्कुर। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इस्राइली हमले में शहीद। बैरूत के करीब हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर्स पर एक टन वजनी 85 बंकर शिकन बॉम्ब गिराए गए। हसन नसरुल्लाह की बेटी भी 8 शहदा में शामिल। ईरान का 5 रोजा और इराक का 3 रोजा सोग का ऐलान। और वजीरिस्तान में मौरी पेट्रोलियम का हेलीकॉप्टर इंजन फेल हो जाने के बाइस हादसे का शिकार। गैर मुल्की पायलट समेत 6 अफराद चल बसे, 8 शदीद जख्मी। वाक़े में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले, तर्जुमान का मौक़िफ़। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बैरूत पर हमले का हुक्म अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में बैठ कर दिया। मगरबी मीडिया का दावा, तस्वीर भी शेयर कर दी। लेबनान पर इसराइली हमले के बाद ईरान की कौमी सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास तलब। सहूनी रियासत ने बैरूत पर बम बरसाने के लिए अमरीकी हथियार इस्तेमाल किए। वजीर खारजा का इल्जाम। तुर्किया के सदर का अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी इदारों से इसराइली जारहत बंद कराने का मुतालबा। लेबनान को नस्ल कुशी का नया इसराइली शिकार करार दे दिया। इसराइल तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर चुका। इराकी वजीर आज़म का इजहार बरहमी। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इसराइली इक़दामात से शुमाल में उसके शहरी घरों को वापस नहीं आ सकेंगे। रूसी वजीर खारजा का रद्द-ए-अमल। अमरीका की बैरूत पर इसराइली हमलों में मुलव्विस होने की तरदीद। इसराइल लेबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मुफादात को नुकसान पहुंचाने से बाज रहे। एंटनी ब्लिंकन का पैगाम। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद खित्ते की सूरत हाल मजीद कशीदा होने का खदशा। इसराइल में जवाबी हमलों का खौफ। फिजाई दिफाई निज़ाम को भी हाई अलर्ट कर दिया गया। शेल्टर्स खोल दिए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मुल्क में ही महफूज मकाम पर मुंतकिल। यूरोपीय यूनियन और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने फजाई कंपनीज को इसराइल और लेबनान की फजाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। मुसाफिरों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। शूला बयान मुकर्रिर और आलिम दीन शेख हसन नसरुल्लाह 1960 में बैरूत के एक गरीब घराने में पैदा हुए। 1992 में हिजबुल्लाह की क़यादत संभाली। इराक के शहर नजफ और ईरान के शहर कुम में दीनी तालीम हासिल की। सन 2000 में हिजबुल्लाह की जिद्दोजहद के नतीजे में इसराइली फौज का जनूबी लेबनान से इनखलाब मुमकिन हुआ। हसन नसरुल्लाह का 18 साला बेटा 1997 में इसराइली हमले में शहीद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लेबनान में इसराइली जारहियत की मजम्मत। फलस्तीन में फौरी जंगबंदी का मुतालबा दोहरा दिया। हसन नसरुल्लाह ने अजीम मकसद की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी शहादत कबूल फरमाए। हाफिज रहमान का रद्द-ए-अमल। यमनी हूसियों के बहरे अहमर में अमरीकी जंगी जहाजों पर हमले। अमरीकी हुकाम का फायर किए गए तमाम मिसाइल और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इसराइल के पेजर हमलों में भारतीय हाथ निकल आया। भारतीय नैयाब नॉर्वे के शहरी ने हिजबुल्लाह को बारूद से भरे पेजर्स फराहम किए। रेंसन जोस के इंटरपोल से वारंट जारी कर दिए गए। न्यूयॉर्क में वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात अमरीकी सदर के अशारिये में हुई। दौरा अमरीका के बाद वजीर आजम लंदन पहुंच गए। वजीरिस्तान में मौरी पेट्रोलियम का हेलीकॉप्टर इंजन फेल हो जाने के बाइस हादसे का शिकार। गैर मुल्की पायलट समेत 6 अफराद चल बसे, 8 शदीद जख्मी। वाक़े में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले, तर्जुमान का मौक़िफ़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की दौरे कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात। SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत।
1 साल पहले ताजिर बिरादरी से कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। जनरल आसिम मुनीर की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। गूगल, स्टारलिंक और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कराची की ताजिर बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। जनरल आसिम मुनीर की यकीन दहानी। ब्रादर और दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार को काबिल सताइश करार दे दिया। IMF की मईशत बहाली से मुतालिक पाकिस्तानी इक़दाम की तारीफ। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लौट आया, तरक्की दोबारा शुरू हो गई, जो खुश आइंद है। IMF पाकिस्तान मिशन के चीफ नेथन पोर्टर का डॉन अखबार के लिए खुसूसी मजमून। नेथन पोर्टर के मुताबिक हुकूमती पॉलिसीज के बाइस शरह नमू में इजाफा, अफरात ज़र में ड्रामाई कमी, महंगाई और बेरोजगारी में कमी वाक़ई हुई। गैर मुल्की ज़खायर 2 गुना से जायद हो गए। तहरीक इंसाफ की कॉल पर रावलपिंडी में एहतजाज। दफा 144 नाफिज होने के बावजूद कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई। शहर में जगह जगह कंटेनर्स की दीवारें। जुड़वा शहरों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से अवाम को मुश्किलात का सामना। मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासिर। गंडापुर को पंजाब पर चढ़ाई नहीं करने देंगे, सबक सिखाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने खबरदार कर दिया। क्या कोई सियासी जमात असलहे के साथ जलसा करने आती है? ये लाशों की सियासत करना चाहते हैं। फितना ग्रुप जलसे की आड़ में फसाद फैलाना चाहता है। रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, कोई तमाशा लगाने नहीं दिया जाएगा। आजमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ख्याल नहीं है कि मौलाना अगर ऑन बोर्ड ना हो तो हम आसानी के साथ तरमीम कर सकेंगे। शायद नेशनल असम्बली के अंदर फिगर्स पूरी हो भी जाएं तो हमें मुश्किलात दरपेश होंगी ऐवान बाला में, सेनेट के अंदर। इरफान सिद्दीकी ने मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत जरूरी करार दे दी। JUI के बगैर आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में तो शायद नंबर पूरे हो जाएं, लेकिन सेनेट में नंबर्स पूरे नहीं होंगे। नून लीगी सेनेटर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी ने सियासी जमातों में सोच विचार का फुकदान मौजूदा सूरत हाल का सबब करार दे दिया। हर जमात की कोशिश होती है कि वो हुकूमत में आ जाएं तो सब ठीक कर लेंगे, लेकिन उनमें हालात सुधारने की सलाहियत होती है, ना ही गुंजाइश। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह का तकरीब से खिताब।